पाठ 5 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जीवनी। पाठ का मूल भाव। हमारे देश में अनेक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने देश की उन्नति में अपना योगदान दिया है। उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा की खोज कर देश का नाम रोशन किया। आइए उनके जीवन के बारे में जानें। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, डॉक्टर भाभा के जीवन के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, सही गलत कथन पर निशान लगाना। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक एवं स्वप्नदृष्टा थे, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नभीक्रिया ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया था। शुरू में से ही उनके मन में अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का जुनून था। यहाँ डॉक्टर भाभा के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज विश्व के विकसित देशों में भारत के नभकीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं क्षमता का लोहा माना जाता है। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। उनके पिता J.H. भाभा मुंबई के एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे। डॉक्टर भाभा पढ़ाई में बचपन से ही बहुत तेज थे। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मुंबई में हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंक से पास की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। डॉक्टर भाभा जब कैम्ब्रिज में अध्ययन और अनुसंधान कार्य कर रहे थे और छुट्टियों में भारत आए हुए थे, तभी सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ऐसी परिस्थिति में इंग्लैंड जाकर अनुसंधान जारी रखना डॉक्टर भाभा के लिए संभव नहीं। डॉक्टर भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में भौतिक शास्त्र विभाग के प्राध्यापक के पद पर अध्ययन कार्य शुरू किया। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। डॉक्टर भाभा को उनके कार्यों में सहायता के लिए सर दोरबाजी टाटा ट्रस्ट ने एक छोटी सी राशि भी अनुमोदित की थी। उन दिनों भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर में सर C.V. रमन भौतिक शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। सर रमन ने डॉक्टर भाभा को शुरू में ही पसंद किया और उनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी FRS में चयन हेतु मदद की। बेंगलौर में डॉक्टर भाभा कॉस्मिक किरणों पर उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य कर रहे थे, किंतु वे देश में विज्ञान की उन्नति के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्होंने चिंता थी कि क्या भारत उस गति से उन्नति कर रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। देश में वैज्ञानिक क्रांति के लिए बेंगलौर का संस्थान पर्याप्त नहीं था। डॉक्टर भाभा ने नभकीय विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान के लिए एक अलग संस्थान बनाने का निर्णय लिया और सर दोरबाजी ट्रस्ट से मदद मांगी। यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए वैज्ञानिक चेतना एवं विकास का निर्णायक मोड़ था। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने अनुसंधान को पूरा करने में जुट गए। जून 1945 को डॉक्टर भाभा द्वारा प्रभावित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की एक छोटी सी इकाई का उद्घाटन हुआ। 6 महीने बाद डॉक्टर भाभा ने इसे मुंबई स्थानांतरित करने का विचार किया। इस नए संस्थान के लिए इमारत की व्यवस्था की समस्या थी। उस संस्थान के नाम पर टाटा ट्रस्ट से 45,000 रुपए, महाराष्ट्र सरकार से 25,000 रुपए तथा भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि निर्धारित की गई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व के परमाणु ऊर्जा के स्वरूप और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर बम गिराकर इसका दुरुपयोग किया गया। लोगों के मन में यह डर बैठ गया कि परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा एक ही है, किंतु डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा के जनहित प्रयोग को पहले ही जान लिया था। डॉक्टर भाभा को दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि स्वतंत्रता पूर्व ही उन्होंने नेहरू जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर लिया था कि स्वतंत्र भारत में किस तरह परमाणु ऊर्जा उपयोगी सिद्ध होगी। डॉक्टर भाभा ने अपने वैज्ञानिक और प्रशंसक जिम्मेदारियों के साथ साथ TIFR की स्थायी इमारत की भी जिम्मेदारी भी उठाई। भाभा ने इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के समक्ष खड़ा रहने का सपना देखा। उन्होंने अमेरिका के जाने माने वास्तुकार को इसकी योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस इमारत का शिलान्यास सन 1954 में नेहरू जी ने किया। डॉक्टर भाभा ने इमारत निर्माण के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया। अंततः सन 1962 में इस इमारत को बनकर तैयार होने का इसका उद्घाटन नेहरू जी के कर कमलों द्वारा किया गया। सन 1966 में डॉक्टर भाभा के अकस्मात निधन से देश को गहरा आघात हुआ। उनके द्वारा डाली गई मजबूत नींव के कारण ही आज भी देश के परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम अनवरत विकास के मार्ग पर अग्रसर है। डॉक्टर भाभा के उत्कृष्ट कार्यक्रम के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रम्बो AEET को डॉक्टर भाभा के नाम पर परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC नाम दिया। आज ये अनुसंधान केंद्र भारत का गौरव है। नैतिक मूल्य, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए तथा उसके उत्थान में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, सम्मानित, दूरदर्शिता, भविष्य का आकलन, अनुमोदित, स्वीकृत करना, औद्योगिक, तकनीकी, अनावृत, लगातार, अकस्मात, अचानक, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अग्रसर, आगे जाने वाला, तत्कालीन,
उसी समय का वास्तुकार, भवन, सेतु आदि का डिज़ाइन बनाने वाला। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन, वैज्ञानिक, औद्योगिक क्षेत्र, अनुसंधान, नभकीय, उद्घाटन, कॉस्मिक, प्रशासनिक, शिलान्यास, संस्थान।